हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के स्टील स्ट्रक्चर्स ऑफ डिज़ाइन के 26 to 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और यह सब्जेक्ट का यह पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया है, जिसे इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है, जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे आर ओवर के टॉपिक जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और आरसीसी के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप उस पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस मेजर अलोंग वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिवेट ऑन एन एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पिच ऑफ रिवेट, ऑप्शन बी गॉज डिस्टेंस ऑफ रिवेट, ऑप्शन सी स्टैगर्ड पिच, ऑप्शन डी ऑल द अबव एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी विल बी द ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। आपका क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड पिच। इसमें बोल रहा है द डिस्टेंस मेजर अलोंग वन रिवेट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an imaginary line along which rivets are placed is known as option A rivet line, option B screw lines, option C back line and option D gauge line and option E all the above. So option E will be the right option, all the above, because पूछ रहा है an imaginary line along which rivets are placed, जिस इमेजनरी लाइन के along जो रिवेट को प्लेस किया जाता है उसे हम बोलते हैं रिवेट लाइन, स्क्रू लाइन, बैक लाइन एंड गॉज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, working shear stress on the gross area of a rivet as recommended by Indian standard is option A 785 kg per centimeter square, option B 1025 kg per centimeter square, option C 2360 kg per centimeter square and option D none of these। तो दोस्तों, जो रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपका वैल्यू ऑप्शन बी हो जाएगा 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड इन टू इंड एंड आर ज्वाइंट बाय टू कवर प्लेट द ज्वाइंट इज नॉन है। तो दोस्तों, इसमें आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा लेफ्ट ज्वाइंट और बॉट ज्वाइंट होता है, लेकिन बोल रहा है इसमें टू प्लेट आर प्लेस्ड इन टू इन, तो ये आपका प्लेस्ड हुआ। और इसमें क्या होता है इन टू इन, जब इसको हम ऐड करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और आपका एक कवर प्लेट होता है, तो इसमें दो ठो कवर प्लेट है, डबल कवर प्लेट है, तो इसको बोलेंगे डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, जिसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका लैप ज्वाइंट, ऑप्शन बी बट ज्वाइंट, ऑप्शन सी चैन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ऑप्शन डी जिगजॉग रिवेटेड लैप ज्वाइंट एंड ऑप्शन ई डबल कवर बट ज्वाइंट। सो आपका ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन टाइप ऑफ बट ज्वाइंट इज ए डबल कवर। बोल रहा है द मेन टाइप ऑफ ए बट ज्वाइंट इज ए डबल कवर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शियर रिवेटेड ज्वाइंट, ऑप्शन बी चैन रिवेटेड ज्वाइंट, ऑप्शन सी जिगजॉग रिवेटेड ज्वाइंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों, ये आपको जो मेन टाइप ऑफ बट ज्वाइंट इज ए डबल कवर, जिसमें डबल कवर होता है, वो क्या होता है? जितने सारे प्रकार के टाइप दिए हैं ये सभी हो जाएंगे। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेटेड ज्वाइंट में एक्सपीरियंस ऑप्शन ए शियर फेल्यूर, ऑप्शन बी शियर फेल्यूर ऑफ प्लेट, ऑप्शन सी बियरिंग फेल्यूर, ऑप्शन डी बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट्स, ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो दोस्तों, जितने प्रकार के टाइप्स ऑफ फेल्यूर दिया हुआ है ये सभी किस में होते हैं? रिवेट ज्वाइंट में होते हैं। सो ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिवेटेड ज्वाइंट मैनी एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए टीयरिंग ऑफ फेल्यूर ऑफ प्लेट्स, ऑप्शन बी बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट्स, स्प्लिटिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट्स एट द एज एंड ऑप्शन डी बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट्स, ऑप्शन ई ऑल द अबव। सो ई विल बी द राइट ऑप्शन। हियर those points are given here, all these points are the failure of rivet joint, so option E will be the right option. Next question, if n is the number of rivet in the joint, the strength of a rivet joint against shearing of a rivet is given by। दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है अगेंस्ट shearing of rivet। तो जो रिवेट में आपका दो टाइप्स होते हैं, एक होता है shearing में और एक होता है बेरिंग टाइप्स। जो shearing है, यहाँ पूछा है अगेंस्ट shearing of rivet, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ दिया हुआ है पी एस इजकल टू एन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी एस, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट्स है। अगर बियरिंग में आपका पूछा होता तो ये आपका ऑप्शन बी होता है। यहाँ पे पी एस एन इंटू डी इंटू टी इंटू पी एस। और एक पॉइंट एक होता है जो शेयरिंग में दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है सिंगल शेयर और एक होता है डबल शेयर। तो यहाँ पे आपका सिंगल शेयर है, अगर क्वेश्चन में डबल शेयर पूछता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डबल शेयर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका टीयरिंग ऑफ प्लेट जब निकालते हैं, यहाँ प्लेट के केस में आपका होता है
N into P minus D into T into PS. So here option A will be the right option. Next question. The strength of a riveted lap joint is equal to its option A shearing strength, option B bearing strength, option C tearing strength, option D list of A B and C and option E greatest of A B and C. तो दोस्तों जानते हैं हम जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट वैल्यू क्या होता है, लिस्ट एमोंग देज थ्री, जो यहाँ पे ए दिया हुआ है इसमें जो आपका लिस्ट एमोंग ए बी सी आपका आ जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट लैप जॉइंट होगा। और इसको भी रिवेट वैल्यू भी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ एमोंग ए बी सी, उसमें से क्या हो जाएगा आपका, इसको रिवेट वैल्यू बोलते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, efficiency of a riveted joint is defined as the ratio of efficiency of riveted joint is defined as the least strength of a rivet joint to the strength of solid plate. Option B greatest strength of a rivet joint to the strength of the solid plate. Option C least strength of a rivet plate to the greatest strength of the rivet joint. Option D all the above. So आपका आंसर A will be the right option। यहाँ पे least strength of rivet joint, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवेट वैल्यू बोलते हैं। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। यहाँ पे जो डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट के हैं इसके कुछ एजम्पशन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द रिवेट्स। ऑप्शन बी शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रॉस एरिया। ऑप्शन सी बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन द contact surface of the plate and the rivet, and option D bearing stress in the rivet stage is neglected. Option E all the above. So E will be the right option। ए जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आपका डिजाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट के एजम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। इसमें कुछ एजम्पशन दिया गया है, इसमें देखना है कौन से जो एजम्पशन सही है डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट के केस में। तो देखते हैं ऑप्शन ए बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेटेड इज अकाउंटेड फॉर। इसमें पूछ रहा है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन बी रिवेटेड होल इज एज्यूम टू बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिवेटेड, ये आपका सही है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी द स्टेट इन द प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज टेकन इन टू अकाउंट, जो क्या है, गलत है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन ए द मिनिमम पीस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। ऑप्शन बी द मिनिमम पीस शुड नॉट बी लेस देन 12 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो यहाँ पे ए विल बी द राइट ऑप्शन, बट बी विल बी द रॉन्ग एंड ऑल दिस गिवन ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग आई थिंक। सो ऑप्शन ए विल बी द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Unwin's formula, if T is the thickness of the plate in mm, the nominal diameter of the given of the rivet is। तो दोस्तों हम जब इसका एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं डायमीटर का, D इक्वल टू होता है 6.05 √T होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1.9 इस टर्म में दिया हुआ है, तो और पूछ रहा है कि जो थिकनेस वो mm होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है यहाँ पे 0.5 इंटू 10 इंटू टी होता है। जब टी को बाहर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे टी को 10 को बाहर निकालते हैं तो आपका वैल्यू जो है 6.05 √10 जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.91 √T। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन ए ज्वाइंट इज, बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन ए ज्वाइंट। इसका फार्मूला होता है, ऑप्शन ए दिया द लोड बाय शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट। ऑप्शन बी लोड बाय बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट। ऑप्शन सी लोड बाय टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ऑप्शन डी लोड बाय रिवेट वैल्यू एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप जानते हैं लोड बाय रिवेट वैल्यू इज द राइट ऑप्शन। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। रिवेट वैल्यू से बोलते हैं जो लीस्ट अमॉन्ग थ्री बियरिंग शियरिंग और टीयरिंग ऑफ प्लेट, तो इसे रिवेट वैल्यू बोलते हैं। लोड को अगर रिवेट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ रिवेट निकल जाता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट इन ए सिंगल शियरिंग
in bearing and in tearing are 3425 kg, 4575 kg and 125 kg respectively. If the load in the member is 35 tons, the number of rivets required is। तो दोस्तों जो इसके पहले हम लोग इसका फार्मूला देखे थे उसी पर बेस्ड है आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपका नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू आपका हो जाएगा लोड इंटू 35, इसको टर्न में दे इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका जो इसमें लिस्ट अमॉन्ग दिस 3 तो आपका 3425 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 10.56 समथिंग आएगा, जो क्या करते हैं हम कंसीडर इसको 11 कर लेते हैं। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड डी आर पिच, यहाँ पे पी पिच है, डी क्या है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट, द एफिशिएंसी ईटा ऑफ द रिवेट जॉइंट इज गिवन बाय। तो दोस्तों इसमें एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आपका ईटा इजकल टू होता है आपका ईटा इजकल टू होगा पी जो उसका पिच होता है माइनस इसमें जो ग्रॉस डायमीटर को माइनस कर देते हैं और इसके फिर यहाँ पे पी से डिवाइड करते हैं टोटल एरिया जो इसका दिया रहता है पिच का। तो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if P is the load applied to the bracket with an eccentricity E, the resistance moment F exerted by a rivet at a distance Rn from the eccentricity। तो एक प्रकार का फोर्स होता है, ये कितना एग्जर्ट करता है जब इसको हम ब्रैकेट कनेक्शन देते हैं, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी कनेक्शन है। तो इसमें आपका जो ब्रैकेट कनेक्शन या इसको जो ब्रैकेट कनेक्शन टू टाइप्स का, एक इसेंट्रिसिटी कनेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेट को हम लोग इस प्रकार इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम लोग एक कनेक्ट करते हैं जहाँ पे लोड रहता है इसके सीजी से यहाँ पे इस डिस्टेंस पे एक लोड अप्लाई होता है और इसमें आपका टू टाइप का रो में इसको क्या करते हैं हम लोग कॉलम में इसको प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स। तो इसका फार्मूला यहाँ पूछा है और इसके सीजी से यहाँ पे जो आर डिस्टेंस होते हैं, अगर आप लोग थ्योरी देखे होंगे तो आपको याद होगा या पढ़े भी होंगे। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन, पी इंटू ई इंटू आर एन बाई समेशन ऑफ आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट सब्जेक्टेड टू शियर एंड एन एक्सटर्नल अप्लाई टेंसाइल फोर्स शुड बी सो प्रोपोर्शनल दैट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लेस देन एन इक्वल होता है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, फार्मूला है। तो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, एफ एस बाई पी एस का होल स्क्वायर प्लस एफ टी बाई पी टी का होल स्क्वायर लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pitch is 6 cm and rivet value is 4 tons, the number of rivet required for a rivet connection carrying an eccentric load of 15 tons at a distance of 30 cm from the center line। तो दोस्तों इसी प्रकार जो इसके आपका पढ़े थे इसेंट्रिक कनेक्शन, सेम उसी प्रकार ये भी है आपका, बट इसमें हम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवेट पूछ रहा है। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ पे आपका इस टाइप का एक कनेक्शन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोड ई डिस्टेंस पे यहाँ से इसेंट्रिसिटी से अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो रो प्रोवाइड करते हैं इसको, एक इसके लेफ्ट और इसके राइट दो प्रकार का हम लोग रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस वैल्यू से हम वन साइड निकालेंगे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो आपका एक साइड का निकालेंगे नंबर ऑफ रिवेट इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है इसके लोड यहाँ पे दिया हुआ है आपका 50 टन दिया हुआ है और रिवेट वैल्यू भी 4 दिया हुआ है। जब इसको मल्टीप्लाएंगे 2 इंटू और ये आपका हो जाएगा 15 यानी 3.75। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 8 मान लेंगे इसको हम लोग, आएगा तो 7 लेकिन इसके अप्रोक्सीमेट मानकर हम लोग इसका वैल्यू कितना हो जाए नंबर ऑफ रिवेट आपका बी। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस in a direction parallel to its longitudinal axis is generally known as। बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर जो सब्जेक्टेड इन टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसे क्या बोलते हैं। इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी पोस्ट, ऑप्शन डी स्ट्रट एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। सो दोस्तों ई विल बी द राइट ऑप्शन। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव मेंबर होते हैं जो डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एक्सियल लोड विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप ए कॉलम इन ए स्मॉल डिफ्लेक्शन शेप इज कॉल्ड। मतलब वो लोड मैक्सिमम लोड होता है
जो क्या कहता है कि एक सफिशिएंट होता है स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए इन कलम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन ए क्रिपलिंग लोड, ऑप्शन बी बकलिंग लोड, ऑप्शन सी क्रिटिकल लोड एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। इन सभी को हम लोग बोलते हैं उस नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if flexural rigidity of a column whose length is L and the loaded end is free is EI, the critical load will be। तो दोस्तों इसे पूछ रहा है आपका इन कंडीशन है जिसमें एक कलम का इन कंडीशन है, तो डिफरेंट टाइप्स की इन कंडीशन होते हैं और उसमें हम क्रिटिकल लोड निकालते हैं, पीसी निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पीसी इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, EI बोलते हैं इसको, बाई एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो इसमें यही एल इफेक्टिव आपका इन कंडीशन होता है, तो इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स का इन कंडीशन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका इन कंडीशन एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि आपका एल एंड द लोडेड इंड इज फ्री, मतलब आपका इस टाइप का है, ये आपका फिक्स है कलम और ये आपका फ्री है, तो इसका एल इफेक्टिव हो जाएगा आपका 2 इंटू एल, ठीक है। तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू जो आ जाएगा आपका पीसी का, पीसी इक्वल टू आपका आ जाएगा पी स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ये तो रंग है, ऑप्शन बी पीसी को पाई स्क्वायर ई आई 4I स्क्वायर, यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ, ये भी रंग है। ऑप्शन सी देखते हैं पी स्क्वायर ई आई बाई 4I स्क्वायर, ये भी आपका रंग है। ऑप्शन डी ये भी आपका रंग है, इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को स्क्वायर किया है। एंड ऑप्शन डी इसमें 3L स्क्वायर दिया है। सो ऑल ऑप्शन आर रंग बट these are the answer of this question right, ठीक है। पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल लोड फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ L हिंज एट बोथ इन एंड हैविंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज गिवन बाई। तो दोस्तों पूछ रहा है इसमें एक दूसरा इन कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि ए कॉलम ऑफ लेंथ L हिंज एट बोथ एंड, मतलब एक कॉलम है आपका हिंज है, बोथ एंड पे हिंज है आपका, तो इसमें आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा सिंपली एल। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आएगा आपका लोड क्या होगा, पी स्क्वायर ई आई बाई आपका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ए आपका सही है भी, ऑप्शन बी ये भी सही है, ऑप्शन सी ये भी सही, ऑप्शन ए सही नहीं है इसमें आपका, ये आपका बोल रहा है कि पाई इंटू ई आई एल स्क्वायर दिया है। ऑप्शन डी पाई स्क्वायर ई आई बाई एल, डी ये भी सही है, मतलब तीनों ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन में अलग कुछ दिया नहीं है, सो इसका राइट आंसर पी स्क्वायर ई आई इंटू एल स्क्वायर, आपको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कलम इफेक्टिवली हेल इन पोजीशन एंड रीस्टेन इन डायरेक्शन एट बोथ इन। तो दोस्तों ये भी जब आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपको डिग्री ऑफ इन रीस्टेंस ऑफ कंप्रेशन मेंबर के आप कंडीशन देखे होंगे, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए कलम इफेक्टिवली हेल इन पोजीशन एंड रीस्टेन इन डायरेक्शन एट बोथ इन, मतलब ये आपका कलम है, यहाँ पे भी इसको रीस्टेन किया गया है यहाँ पे। तो इसका पूछ रहा है इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, तब आप इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0.67 इंटू एल। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो चलिए इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 3 वीडियो में, और उसमें भी हम 51 to 75 MCQ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं और कुछ आर ओवर के जो हम कुछ दूसरे जो सब्जेक्ट के MCQ अपलोड किए हैं उसको आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट, इसका सेपरेट प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।